आज हम प्रॉब्लम नंबर 2 चैप्टर 2 का ही करने जा रहे हैं। इसमें भी हम इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोपोर्शन अकाउंट अर्थात लाभ हानि नियोजन खाता ही बनाना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इस क्वेश्चन को समझना अच्छी तरह से ज़रूरी है। तो समझते हैं। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर है, एक है सनातन और दूसरा है नारायण। अब इन दोनों पार्टनर का जो रेशियो है वो दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया है अर्थात अनुपात इसमें बट्टा में दिया हुआ है। तो सनातन का रेशियो है 4/5 और नारायण का रेशियो है 1/5। तो सबसे पहले इस रेशियो को हम लोग कन्वर्ट करेंगे होल नंबर में अर्थात पूर्णांक में, जैसे 3:2, 4:2 आता है उस तरह करेंगे। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 4/5 जो है और 1/5 जो नारायण का है, यहाँ पे इस तरह पर लिखेंगे। और इसका जो नीचे में जो दिया हुआ है बट्टा में जो है 5 है और 5 है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो इन लोग अगर एलसीएम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक तो 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। अब ये जो एलसीएम निकला, इस एलसीएम को दोनों फ्रैक्शन को यानी कि दोनों बट्टा को उस एलसीएम से गुना कर देंगे। तो देखिए 5 कट गया तो आया 4 आ गया, और ये भी 5 कट गया तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, 5 कट गया तो 4:1। तो रेशियो क्या निकला, 4:1 रेशियो निकल गया हम लोग का। ठीक है, 4:1 रेशियो उसका निकल गया। तो इस तरह हम लोग पहले अनुपात को निकाल लेंगे। अब इस क्वेश्चन को आगे बताते हैं। इस क्वेश्चन में जो दोनों पार्टनर हैं सनातन और नारायण, दोनों का कैपिटल दिया हुआ है 50,000 और 40,000। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे सूद लाभ भी दिया हुआ है बिफोर एडजस्टमेंट 1,75,000। फिर अब आगे आते हैं। अब हम लोग एडजस्टमेंट को समझेंगे जो बहुत ज़रूरी है। पहला एडजस्टमेंट है पूंजी पर ब्याज 5% वार्षिक की दर से। तो ये ब्याज हम क्या करेंगे, इस 50,000 पर और 40,000 पे निकाल लेंगे, जो पीएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट में जाएगा। इसके पश्चात अब हमको दूसरा एडजस्टमेंट देखना है। इस एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है नारायण के 50,000 के ऋण खाते पर संपूर्ण वर्ष के लिए ब्याज। ये इंपॉर्टेंट है समझना इसको। तो यहाँ पे जो नारायण जो सेकंड पार्टनर है, ये इस नारायण 50,000 रुपया का ऋण यानी कि लोन अपने बिजनेस को दिया है, इस पार्टनरशिप बिजनेस को दिया है। तो रूल है कि अगर कोई पार्टनर अपने ही बिजनेस को लोन दे, जिसको बोलते हैं पार्टनर्स लोन, तो उस पार्टनर्स को अगर डीड में दिया हुआ है, समझौते में दिया है कितना % ब्याज देना है तो उतना ही देना है। अगर नहीं दिया है डीड में तो उसको हम लोग उस पार्टनर को हम लोग 6% पर annum यानी प्रति वर्ष उसको ब्याज देंगे। ध्यान देना है, अगर डीड में नहीं दिया है कितना % ब्याज देना है तो 6% पर annum उसको हम लोग ब्याज देंगे। और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो ऋण जो बिजनेस को दिया गया है नारायण के द्वारा, वो उस पे कितना उसको ब्याज देना है इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, अर्थात हमको 6% ही ब्याज उसको देना ही है। अब हम लोग आगे थर्ड पॉइंट को समझेंगे। तीसरा पॉइंट में दिया हुआ है कि साझेदार जो है सनातन और नारायण दोनों बिजनेस से आहरण किए हैं, ड्राइंग किए हैं। सनातन किया है 15,000 और नारायण किया है 10,000 रुपया, और इस पर ब्याज कितना उन लोगों को देना है बिजनेस को, वो भी दिया 6% ब्याज देना है। अब क्वेश्चन एक यहाँ उत्पन्न होता है कि कितना मंथ का उसको वो लोग ब्याज देगा बिजनेस को। 6% तो निकालना है कि कितना मंथ का। तो एक चीज़ याद दिला रहे हैं, एक हम लोग इसके बारे में ड्राइंग के बारे में पढ़े थे हम लोग कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस से ड्राइंग करता है और ड्राइंग का डेट नहीं दिया हुआ है, किस डेट को ड्राइंग कर रहा है, तो हम लोग को एवरेज 6 मंथ का ही ब्याज निकालना है। ठीक है, इसको ध्यान देना है क्योंकि डेट नहीं दिया है दोनों का, तो 6 महीने का ही ब्याज निकालना है। इसके बाद अब लास्ट पॉइंट दिया हुआ इसमें 4 नंबर पॉइंट कि 10% हमको रिज़र्व फंड में ट्रांसफ़र करना है। यानी कि हमारा जो शुद्ध लाभ जो है 1,75,000, इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन है वो भी माइनस होगा, और ड्राइंग का जो इंटरेस्ट है वो उसमें उसको भी एडजस्ट करेंगे, प्लस करेंगे हम। और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट का 10% हमको रिज़र्व फंड में ट्रांसफ़र करना है।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्वेश्चन दिया गया है उसको यहाँ पे बताया गया है, पूरा बना दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको हम समझा देते हैं कैसे बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखे थे कि कैपिटल था पार्टनर का, सनातन का और नारायण का। तो दोनों का जो इंटरेस्ट एंड कैपिटल हम लोग निकालेंगे। जो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5% इंटरेस्ट निकालना है, और कैपिटल भी दिया हुआ था, कैपिटल भी दिया हुआ था 50,000 और 40,000। तो किसी कैपिटल पर हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे 5%। तो वो जो 5% जो इंटरेस्ट आएगा वो हम लोग डेबिट में लिख देंगे। सनातन का 5% आएगा, 50,000 का 5% 2,500 आएगा, और नारायण का 40,000 का 5% 2,000 आएगा। दोनों को जोड़ करके बाहर लिख दिया गया है। इसके पश्चात आप देखेंगे फिर कि नेट प्रॉफिट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था, वो भी आपको दिखा दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट दिया था 1,75,000 रुपया। इस नेट प्रॉफिट को हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट में दिखा देंगे। देखिए लिखाया हुआ है बाय नेट प्रॉफिट फ्रॉम पीएल अकाउंट 1,75,000। इसको हम लोग इनर कॉलम में फ़िलहाल दिखाए हैं। और फिर हम लोग एक चीज़ का डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक चीज़ का डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। नारायण जो बिजनेस को जो लोन दिया हुआ है 50,000 रुपया, इस पर ब्याज तो हमको निकालना 6% 1 साल के लिए। तो 6% आएगा तो आपका निकालेगा 6% तो 3,000 रुपया आएगा। तो इस 3,000 रुपये को हम लोग क्या करेंगे, 3,000 रुपया पहले है क्या बता रहे हैं हम। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो बिजनेस के लिए चार्ज है। चार्ज मतलब जो नारायण जो लोन दिया है उसको ब्याज देना ज़रूरी है, वो बिजनेस का चार्ज है। जैसे कि एम्प्लॉय को सैलरी देना, एम्प्लॉय को या इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, ये बिजनेस के लिए चार्ज है, मतलब ज़रूरी है इसको देना है। तो उसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन जो लोन है, पार्टनर्स लोन है, इसको भी चार्ज बताया गया है। ये चार्ज है, इसको देना ज़रूरी है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल में दिखाते हैं, ना कि अप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं। इसी कारण हम लोग क्या किए हैं, इस चीज़ को, इसे हम जो मेरा नेट प्रॉफिट है 1,75,000, इसी में से इसको हम लोग माइनस करके लिखाए हैं। लिखे हैं यहाँ पे हैं लेस इंटरेस्ट ऑन नारायण लोन 3,000 रुपया, और इसको लेस करके तब यहाँ हम 1,72,000 दिखाए हैं, ठीक है। इसको ध्यान देना है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर जो लोन देता है वो बिजनेस का चार्ज है, यानी कि उसको देना ज़रूरी है, ठीक है। बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो, उसको हमको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ता है पार्टनर को, या कोई भी व्यक्ति अगर लोन बिजनेस को दे तो उसको हमको देना ही पड़ता है। तो ऐसा आइटम जो बिजनेस का चार्ज है, जो हमको देना ही है, बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो हमको उसको देना ही है, उसको हम लोग पीएल में दिखाते हैं। इसलिए हम लोग ये पीएल का आइटम, इसलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे पीएल से माइनस करके तब बाहर में दिखा रहे हैं, ठीक है। और अब आप आगे आते हैं इंटरेस्ट एंड ड्राइंग। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग हम लोग जैसे कि अभी देखे हैं, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग जो है, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग दोनों पार्टनर जो ड्राइंग दिए हैं 15,000 और 10,000, इसका हम लोग 6 महीना का ही ब्याज निकालेंगे, क्योंकि डेट नहीं दिया इसलिए, ठीक है। तो 6 महीने का ब्याज निकालेंगे और दोनों को हम लोग बाई में दिखा देंगे। तो यहाँ पे सनातन का 900 आया, उसका 600 आया ब्याज, और दोनों मिलकर 1,500 वहाँ पे हो गया। इसके बाद क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को दोनों साइड में टोटलिंग करना है। टोटलिंग किए हैं तो अमाउंट हमारा ज़्यादा अमाउंट हमारा इस साइड ही आया, और उसी को यहाँ भी लिख दिए हैं, और जो डिफरेंस आया उसको लिख दिए बाय बैलेंस बीडी करके डाल दिए, ठीक है। और फिर बीडी को फिर सीडी को फिर बीडी कर देंगे यहाँ पे, पहले सीडी करेंगे यहाँ पे और फिर बीडी करके डाल दिया इस साइड में, ठीक है। सीडी को पहले सीडी किए, अब फिर बीडी, करेक्ट डाउन ब्रॉड डाउन, नीचे लेके आ गए। अब जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया था कि जो भी प्रॉफिट है सारे देने के बाद, जैसे प्रॉफिट जो भी बच रहा है उस प्रॉफिट का 10% हमको क्या करना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो इसी को लेकर के हम लोग अब यहाँ कर रहे हैं। देखिए, तो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, ड्राइंग को एडजस्टमेंट करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एडजस्टमेंट करने के बाद जो मेरा प्रॉफिट बच रहा है 1,69,000 यहाँ पर दिया हुआ है राइट साइड में, इस प्रॉफिट का 10% हमको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, किसमें, रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र करना है 10%। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो प्रॉफिट बचेगा, ठीक है, उसको हम लोग उसको जो पार्टनर मेरा है, दोनों पार्टनर शेयर कर लेंगे। जो रेशियो 4:1 हम लोग निकाले, उस रेशियो में दोनों को शेयर कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं
कि फिर तो इसके लिए क्या करना है कि हमको इस अमाउंट को यहाँ लिखे, दोबारा लिख दिए, इसको यहाँ पे लिख दिए, कॉपी कर दिए, और फिर इसको अमाउंट को जैसे माइनस करेंगे तो जो प्रॉफिट आएगा इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब जो विभाज्य करेंगे आपस में, है ना, सारे अप्रोप्रिएशन करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को दोनों पार्टनर सनातन और नारायण जो रेशियो स्टार्टिंग में दिया हुआ था 4:1 उस रेशियो में इसको शेयर कर लेंगे। और इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन सी जो है यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।